दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज मैं एक ऐसे वीर सपूत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके 23 साल साधना में बीते और 45 वर्ष की उम्र में है। 38 साल का जब वो आदमी होता है तो साधना छोड़ करके एक सेनापति, सैनिकों का नेता बन जाता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी की 23 साल की जिंदगी वह साधु संत बना हो, सन्यासी बना हो और उसके बाद जो है वह एक सैनिक, एक वीर योद्धा और सेनापति बना हो? शायद नहीं। या हो सकता है किसी को आपने सुना भी। ये तो मैंने जरूर सुना है कि पहले वो योद्धा थे, राजकुमार थे, डाकू थे। जैसे महात्मा बुद्ध राजकुमार थे, महावीर स्वामी भी एक राजकुमार थे, राजा के लड़के थे। एक 29 साल में घर छोड़ करके संत बनते हैं, महात्मा बनते हैं। बुद्ध भगवान जी और महावीर स्वामी जो है वो 30 साल में घर छोड़ते हैं और महात्मा बनते हैं। और महर्षि वाल्मीकि जो काफी समय तक लूटपाट करते रहे, हत्याएं करते रहे और बाद में वो महर्षि बनते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा है जिसने 23 साल तक तपस्या किया, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, वैष्णव धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, शैव दर्शनों का अध्ययन किया और 23 साल तक अध्ययन किया, बैरागी बन गया। और एक वक्त ऐसा आया जो उसने इन सबों को छोड़ करके हाथ पे तलवार और भाला उठा लिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उनका नाम है बाबा बंदा सिंह बहादुर। इनके जन्म के बारे में, इनका जन्म 1670 में पुंछ जिले के रजौरी कस्बे के एक गांव में हुआ था। पहाड़ी एरिया था और इस जंगलों में जाया करते थे, शिकार करते रहते थे। उस समय दिल्ली सल्तनत पर औरंगजेब का राज था। आप लोग जानते ही हैं कि औरंगजेब कैसा शासन था। ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं और सिखों को मुसलमान बनाना चाहता था, धर्म से उनको दूर करना चाहता था। उसी बीच में इस बालक का जन्म जो है 1670 में होता है। जब ये बालक 15 साल के हो जाते हैं, राजपूत परिवार से थे, आखेट खेलने के लिए पैदल ही जंगल में गए। एक हिरनी दिखाई दी, उसके ऊपर इन्होंने बाण छोड़ दिया, बाण लग गया, हिरनी भागी, फिर गिर गई। गिरने के बाद जब ये पहुंचते हैं तो उसके दर्द से, छटपटाहट से एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे को जैसे ही दौड़ कर ये हाथ लगाते हैं, हिरनी का प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और कुछ समय के बाद जो छोटा सा नवजात है उसके भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इनका दिल इतना द्रवित हो गया दोस्तों, इतना द्रवित हो गया कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और उसी समय इन्होंने जीव हत्या, शिकार वगैरह सब छोड़ करके वैराग्य धारण कर लिया। और इनका शिकार करते समय तक इनका नाम था लक्ष्मण दास। उसके बाद यह घर छोड़ करके 15 वर्ष की आयु में निकल जाते हैं और जगह जगह मंदिरों में जाते हैं, हमारे वैष्णव धर्म की किताबें पढ़ते हैं और पहला गुरु बनाते हैं जानकीदास को। उनसे शिक्षा लेते हैं, उनके शिष्य बनते हैं। फिर वहां से भी चल देते हैं। दूसरे गुरु इनके बनते हैं रामदास, उनके भी शिष्य बनते हैं, उनसे भी शिक्षा लेते हैं। भारत भ्रमण कर रहे होते हैं। फिर एक अवघड़ से मिलते हैं, फिर अवघड़ की विशेषता ग्रहण करते हैं और कुछ मंत्र तंत्र टोटके वगैरह सीखते हैं, सिद्धियां सीखते हैं। और यही भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में पहुंच जाते हैं और गोदावरी नदी के तट पर एक अपना आश्रम बना करके पूजा पाठ करने लगते हैं। यह 1708 की बात है, जब ये नांदेड़ पहुंचते हैं और गोदावरी नदी किनारे अपना आश्रम बना करके रहने लगते हैं। 1708 में गुरु गोविंद सिंह दिल्ली सल्तनत के बादशाह बहादुर शाह प्रथम के साथ दक्षिण जा रहे होते हैं। नांदेड़ के पास ही कुछ विचार नहीं मिलते हैं तो उनका साथ छोड़ देते हैं और नांदेड़ में ही रुक जाते हैं। ये 3 दिसंबर की बात है। देखते हैं कि नदी किनारे कुटिया है,
गुरु गोबिंद सिंह वहां जाते हैं, देखते हैं कि एक 38 साल का लड़का जो है बैठा हुआ है। उससे नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम माधो बैरागी है। गुरु गोबिंद सिंह अपने दिव्य दृष्टियों से देखते हैं, इनके शरीर हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ रहते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाके के रहते हैं। अब पहाड़ों में स्वच्छ जल, स्वच्छ पानी, अच्छा वातावरण, एक्सरसाइज, चढ़ना उतरना ये सब होता है। शरीर इनका लंबा चौड़ा, राजपूत घर से थे ही, अच्छे बलवान थे। तो उन्होंने कहा कि देखो माधो सिंह, ये उम्र तुम्हारी तपस्या के लिए नहीं है। इस समय हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में, पंजाब में मुगलों ने सिखों के और हिंदुओं के ऊपर कहर ढाया हुआ है। उनके घर बार लूट लेते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं, उनकी बीवी बच्चों का कत्ल करते हैं, जरूरत पड़े तो बलात्कार भी करते हैं। तो पूजा पाठ से भी प्रभु को पाया जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मानव सेवा जो कर्म है उसको करके भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो उठो और जाओ पंजाब में सिखों का नेता बनो और मुगलों के अत्याचार से पंजाब के सिखों और हिंदुओं को मुक्त कराओ। और फिर उनको अपना बंदा सिंह नाम देते हैं और बहादुर कहते हैं, तुम बहादुर तो हो ही, इसलिए बंदा सिंह बहादुर का नाम पड़ता है। और साथ में जोड़ दिया जाता है बाबा बंदा सिंह बहादुर, क्योंकि बाबा तो थे ही, हिंदू धर्म ग्रंथों, वैष्णव ग्रंथों को पढ़े थे, शैव के भी पढ़े थे, अवघड़ से भी थे, तो उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार था। लेकिन जब 3 दिसंबर 1708 का समय आया, इन्होंने सब छोड़ करके और गुरु गोविंद सिंह के चरणों में प्रणाम किए। उन्होंने क्या किया कि इनको अपने कमान में से 5 तीर दिए, 1 तलवार दिए और 3 आदमी दिए। कहे कि तुम जाओ सतलुज नदी को पार करो, और एक फरमान लिख करके दिया कि ये बंदा बहादुर का आप लोग मदद कीजिए, और इनके मदद से ये आप लोगों को मुगलों की अतिताइयों से, जो मुगल अतिताई हैं, उनसे आपको यह मुक्ति दिलाएंगे। और इनके जो भी आदेश होगा वो मेरा ही आदेश है, इनके साथ रहिए, इनका साथ दीजिए, इनकी मदद कीजिए। उसके बाद बंदा बहादुर चल देते हैं। गुरु गोबिंद सिंह वही रहते हैं। एक जमशीद खां नाम का पठान था, धोखे से गुरु गोबिंद सिंह के सीने में खोखरी से वार कर देता है, बहुत तगड़ा घाव हो जाता है। और उसके बाद कुछ दिन तक के मृत्युशैया पर जिंदगी और मौत से संघर्ष पे पड़े रहते हैं। इनके पूर्ववर्ती जितने गुरु हुए हैं, जब उनका अंत समय उन्होंने देखा कि हमारा आ गया है, तो अपने में से ही किसी बंदे को वो जो है खालसा का जो है गुरु बना देते थे। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह ने ऐसा नहीं किया। मरते समय उन्होंने कहा कि जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब हैं वही आप लोगों का अंतिम और अस्थाई गुरु होंगे, आगे कोई मनुष्य गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहिब होंगे। और उसके बाद इनके प्राण पखेरु हो जाते हैं। बंदा बहादुर जब सतलज नदी पार कर रहे थे, तो उसी समय इनको यह सूचना मिली कि गुरुजी नहीं है। और गुरुजी ने कहा भी था कि सतलज नजर पार करो, पंजाब में सेना इकट्ठा करो और सर हिंद पर आक्रमण करो और सर हिंद में वजीर खां की हत्या करो, मैं वहां पर भी पहुंच जाऊंगा, यहां से आऊंगा। अब बंदा बहादुर चले, सोचते चले, मेरे पास तो सिर्फ 5 बाण है, 1 तलवार है, 3 एक हमारे दोस्त है, और एक फरमान है, गुरुजी ने एक फरमान लिख करके दिया था अपना जो है सिग्नेचर करके। तो ये 3 लोग इसलिए थे, उस फरमान को गांव गांव घूम करके सुनाते थे कि गुरुजी का फरमान है कि आप लोग इनकी मदद कीजिए, इनके साथ जुड़िए और सरहिंद पर आक्रमण करना है। अब पूरा पंजाब जानता था, क्यों कि सरहिंद पर एक ऐसा आदमी रहता था, सरहिंद में समाना एक जगह था, वजीर खान, जिसने 34 साल पहले गुरु तेग बहादुर का कत्ल किया था और गुरु गोबिंद सिंह के 2 बच्चों को दीवाल में जड़वा दिया था। तो सरदार भूलते नहीं है दोस्तों, वाहे गुरु दी खालसा, वाहे गुरु दी फतह।
इनका उदाहरण जो है हमने बहुत देखा है, आपने भी देखा हो। सेना में भी इन्होंने बगावत कर दी है। जब स्वर्ण मंदिर पर ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी को एक अच्छे पोस्ट पर, इंस्पेक्टर पोस्ट पर रहते हुए भी, और उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर गोली चला दी, हत्या कर दी। तो मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक कौम बड़ी बहादुर होती है और अपने धर्म के ऊपर मरने से बिल्कुल नहीं डरती है। आपने देखा है, भगत सिंह भी सिख थे। उधम सिंह जनरल डायर को जाकर के इंग्लैंड में गोली मार देते हैं और फांसी पर चढ़ जाते हैं। इनकी बहादुरी के किस्से तो बहुत है। अब बंदा बहादुर सोचते हुए गए कि मेरे पास 30 जवान हैं, एक तलवार है, 5 तीर है, मैं कैसे सरहिंद पर आक्रमण करूंगा? क्योंकि आक्रमण करने के लिए हमें सेना चाहिए। सेना चाहिए तो उसके लिए धन चाहिए, उसके बाद एक स्थान होना चाहिए जहां से सेना का संचालन किया जा सके। मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे गांव में जाते गए, कुछ लोग इनसे जुड़ते चले गए और कुछ इनके पास जो है अस्त्र और शस्त्र, मतलब वही तलवार और भाले, और कुछ आदमी हो गए। अब धन कहाँ से लिया जाए? तो उस समय हरियाणा में जो कैथल और सोनीपत है, या उसमें पंजाब में ही था, उसमें तो पंजाब में ही था कैथल और सोनीपत, वहां पर मुगलों का खजाना था। इन्होंने अपने बंदों को लिया, अपने सैनिक को लिया और दोनों को धावा बोल करके वहां के सारे धन लूट लिए। अब बाबा के पास धन हो गया। खफी खां लिखते हैं कि 3-4 महीने के अंदर ही बाबा के पास जो है 5000 घुड़सवार और 8000 पैदल सैनिक हो गए। अब वहां से इनके पास धन भी हो गया, कुछ सेना भी हो गई। अब ये चले सरहिंद की तरफ। 240 किलोमीटर 2400 किलोमीटर की दूरी थी। उसके बाद जो है ये चले, इनके साथ सैनिक जुड़ते गए और यह सरहिंद पर पहुंच गए। सरहिंद लाहौर और दिल्ली के बीच में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत शहर था। बड़ी 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 इमारतें मुगलों ने बना करके वहां पर रखी हुई थी। और उसी से सटे हुए एक जगह था, मिलिट्री एरिया जिसको बोलते हैं हम लोग छावनी, और किला था समाना। समाना में ही वजीर खां रहता था। ये वहां पर पहुंचे, पहले वजीर खां के चारों तरफ की सिक्योरिटी को पता किया कि कितना सेना है, वजीर खां कहाँ रहता है, इसके पास कितनी तोपें हैं, कितनी सेना है, कैसे कैसे हथियार है। ये सब पता करने के बाद 22 मई को इन्होंने आक्रमण करने का मन बनाया और अपने भाई फतेह सिंह को कहा कि जिनका जो सबसे कमजोर तोपखाना है उसको बीच में रखे हुए हैं, क्योंकि तोपखाने को बीच में रखने से तोपखाने का मुंह दुश्मन की तरफ कर दो और तोपखाना भी सुरक्षित है और वहां से गोला गिरेगा। यदि तोपखाने को हम आगे कर देंगे तो घुड़सवार आएंगे और जो तोपखाने के तोपची हैं उनको कत्ल कर देंगे और तोपखाना हमारा बेकार हो जाएगा और हो सकता है कि तोपखाने का मुख हमारे तरफ कर दें। अब फतेह सिंह को इन्होंने अपने भाई को आदेश दिया। फतेह सिंह अपने घोड़े पर बैठे और इतनी बेग से चले जैसे हिरणों के झुंड में सिंह दौड़ता है। तीतर बितर मुगल सेना होने लगी, काटते गए और सेंटर में तोपखाने के पास पहुंच करके और वजीर सिंह से 2-2 हाथ करने लगे, आमने सामने को होने लगा। 2-4 मिनट का युद्ध हुआ और एक बार घोड़े को उछाले और इतना तेज तलवार चलाए कि वजीर खां की गर्दन जमीन पर गिर गई। मुगल सैनिकों ने देखा कि हमारे सेनापति का तो गर्दन जमीन पर गिर गया है। उनके दिलों में दहशत फैल गई और डर गए और मैदान छोड़ करके भाग गए और बंदा बहादुर समाना को जीत ली। वहां से फिर आते हैं सरहिंद पर। सरहिंद की जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, मस्जिदें थी, सब तोड़ करके निस्ताबूद कर दिया और जो भी वहां का खजाना वगैरह था सब लूट लिए। और सरहिंद जो था उस समय हिंदुस्तान में लाल मलमल के लिए प्रसिद्ध था। अब इनके पास जो काम दिया था गुरुदेव ने, वजीर खां की हत्या हो गई, समाना को लूट लिया गया, सरहिंद को लूट लिया गया। अब जगह कहाँ रखे जहां सेना का संचालन कर सके? वहां पर लौहगढ़ एक किला था, वहां पर इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया और जीत की खुशी में इन्होंने सिक्के ढलवाए। उस सिक्के पर गुरु नानक देव का चित्र अंकित किया, गुरु गोविंद सिंह का चित्र अंकित किया और अपने नाम के मोहर जो है इन्होंने बनवाई, जो कि कोई भी फरमान जारी करना हो तो उस सील को, मोहर को लगा दिया जाए। 1709 में
जो दिल्ली का बादशाह था बहादुर शाह प्रथम, वह दक्षिण भारत में था। और जैसे ही सरहिंद विजय हुई उसकी खबर जो है बहादुर शाह को पता चली। बहादुर शाह वहां से तुरंत चला और दिल्ली में रुका नहीं और सरहिंद पर आ धमका। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर को पता चला कि बहादुर शाह प्रथम आ रहा है, तो इन्होंने किले को छोड़ करके अपने साथियों के साथ, सैनिकों के साथ जंगलों में जाकर शरण ले ली। उसके बाद बंदा सिंह की कारनामों को देखते हुए बहादुर शाह प्रथम ने ऐलान किया कि आज से हमारी राजधानी दिल्ली नहीं होगी, लाहौर होगा। और ये समाना लाहौर और दिल्ली के बीच में था। वहां जाकर के उन्होंने सेनाएं भेजी, सेनापति भेजे कि बंदा को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाओ। पर यहाँ सेना आई, बंदा तो जंगलों में चले गए थे, ढूंढे नहीं मिला। वापस सेनापति गए, उन्होंने कहा कि साहब बंदा तो नहीं मिला, इनको कैद कर लो और महल में ही रख दो। तो सेनापति को कैद कर लिया। 212 का समय था। वक्त सबका आता है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका पुत्र जहांदार शाह गद्दी पर बैठता है। आप तो जानते ही हैं कि मुगलों में गद्दी के लिए खड़ंत पर खड़ंत रचे गए और बहादुर शाह के जो भतीजे थे फर्रुखसियार, सैयद बंदियों की मदद से जहांदार शाह की हत्या कर करके और सिंहासन पर बैठ के अब दिल्ली का ताज फर्रुखसियार के हाथों में आ गया। फर्रुखसियार एक घृणित कायर राजा था। अपने तो मना नहीं था, सैयद बंधुओं को सहयोग से बना था। अब उसने क्या किया कि जो लाहौर के सूबेदार थे, नहीं कश्मीर के जो सूबेदार थे, असद खां, अब्दुल असद खां को काम दिया कि आप जाइए और लौगढ़ में बंदा बहादुर को जिंदा या मुर्दा पकड़ करके हमारे पास सामने पेश कीजिए। और दिल्ली से भी एक सेनापति चिल्की खां का जो पुत्र था उसके जो है साथ और सेना भेजी। लौगढ़ बंदा ने छोड़ दिया। बंदा का ये लोग पीछा किए। बंदा जो है गुरदासपुर के पास, गुरदास नांगल एक किला था, गुरदासपुर से 4 किलोमीटर दूर, 4 मील दूर, वहां पर इन्होंने शरण ली और किले में बंद हो गए। अब दोस्तों, अब यह 1713 की बात है जब ये आए, क्योंकि 12 में तो बहादुर शाह मर गए और 12 के अंत में जो है फर्रुखसियार गद्दी पर बैठे और 13 की बात थी। और छुटपुट इस तरह लड़ाई लड़ती रही, लेकिन अंत में सिखों को वापस पीछे हटना पड़ा। गुरदासपुर से जो 4 माइल दूर गुरदास नांगल के पास एक गढ़ था, एक किला था, उसके अंदर लोग चले गए। 8 महीने तक ये घेरा पड़ा रहा। अब्दुल समद खां ने ऐसा घेरा डाला था कि अनाज का एक दाना भी अंदर न जा सके। अब अंदर भूखमरी फैल गई। भूखमरी फैल गई तो इन्होंने जो गधे थे किले के अंदर, जो घोड़े थे, उनके मांस काट करके बंदा बहादुर के सैनिक खाने लगे। वो कितना दिन चलता, वो भी खत्म हो गया। जो किले में पेड़ थे उनकी पत्तियां खाने लगे, वो भी कितना दिन साथ देगा, वो भी खत्म हो गया। अब पेड़ की छाल उतार करके खाने लगे, वो भी कितना साथ देगा, वो भी खत्म। अब भूखमरी से मरने लगे तो कहीं तो देता है कि किला भेद दिया अब्दुल समद खान ने, या कहीं लिखता है कि बंदा बहादुर ने सरेंडर कर दिया, किले का गेट खोल दिया। मुगल सेना घुसी और अंदर बहुतों का कत्लेआम कर दिया। उनके सरों को खाली किया, खोपड़ी को जिसको काट दिए थे उस पर भूसा भर दिया। अब भाले की नोक पर उसको टांग दिया, लटका दिया। अब जो है इन बंदियों की फौज जो है चली लाहौर के तरफ। रावी नदी को पार करना था। ये दिसंबर की बात है। तो शायद नावों की उतनी व्यवस्था न हो सके, तो रावी नदी के किनारे बहुत से सिखों को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद नदी पार किया गया। इनको गधों और ऊंटों पर बैठा करके, और सादत खां एक विजेता के रूप में लाहौर शहर में प्रवेश करता है और इनको जो है गधों और ऊंटों पर बैठाया है।
बेड़ियों साकलों में इनके सैनिक जकड़े हुए हैं जो कैदी थे। और वहां से फर्रुखसियार को यह कहता है कि मैं इनको पकड़ लिया हूं, बंदा बहादुर को और उनके सैनिकों को, और मैं दिल्ली लेकर आ रहा हूं। बख्तियार ने कहा तुम नहीं आओगे। फिर इसने अपने पुत्र जकारिया खां के साथ एक काफिला भेजा। ये काफिला दिल्ली में 27 फरवरी 1716 को प्रवेश करता है। उस समय इस काफिला को देखने के लिए दोनों तरफ से नागरिक खड़े हैं, देख रहे हैं। 774 सिख कैदी बंद थे और 344 ऊंटों पर, एक ऊंट पर बिना काठी के 2 सिख कैदी बैठाए गए थे और उनके बीड़ियों से जकड़े थे और एक हाथ उनका गर्दन के पीछे कर करके और जंजीरों से बांधा हुआ था। बाबा बंदा सिंह बहादुर को एक लोहे के पिंजड़े में साकल पैर में लगे हुए थे, बेड़िया लगी हुई थी और उस लोहे के पिंजड़े को एक हाथी पर रखा गया था। उसके बगल में नंगी तलवार लिए 2 मुगल सैनिक उसके साथ थे। ये दिल्ली में प्रवेश करते हैं, जनता देख रही है। एक जगह होता है कि इनके सरों पर भेड़ की टोपी लगाए गए थे, उस पर शीशे लगा दिए गए थे और 2000 कैदियों के जो मार दिए गए थे उनके सर भाले के नोक पर टांग करके आगे आगे सैनिक चल रहे थे और पीछे पीछे एक कैदियों का काफिला चल रहा था और एक भाले पर बिल्ली का भी सर था, यह दिखाने के लिए कि जहां से हमने इनको पकड़ा है, इंसानों को क्या, मैंने जानवरों को भी नहीं छोड़ा है। देखिए दोस्तों, देश हमारा, हवा हमारा, पानी हमारा, सब कुछ हमारे भारत का, लेकिन एक विदेशी आकर के और हमारा ही खा करके हमारे ऊपर कितना जुर्म ढाते हैं। कमियां हमारी थी, यदि हम इनको निमंत्रण न देते, इनका सहयोग न करते, तो आज हमारे जो पूर्वज थे उनकी यह दुर्दशा न होती। लेकिन चंद सिक्कों में लोग बिक जाते हैं अपने आराम के लिए और यह दुर्दशा देखने को मिलता है थोड़ी सी लाभ के लिए। चलिए कोई बात नहीं। अब दिल्ली में जब प्रवेश करते हैं तो दिल्ली का शहर कोतवाल जो है सरबराह खां था। पूरे जितने सैनिक थे, कैदी थे, उनको जेलों में बंद कर दिया गया। बंदा बहादुर को त्रिपोलिया गेट के पास एक जेल था, उसके अंदर इनको बंद कर दिया गया। 5 दिन के बाद कत्लेआम की कहानी शुरू होती है। सरफराज खां कैदियों के पास जाता था, कहता था कि तुम्हें एक अवसर और दिया जाता है अपने जिंदा रहने के लिए। तुम अपने धर्म ग्रंथों की बताई हुई बातों को भूल जाओ, अपने गुरुओं की दिव्य शिक्षा को छोड़ दो, इस्लाम धर्म कबूल कर लो, तुम्हें बख्श दिया जाएगा। लेकिन हर सैनिक मुस्कुराते हुए नाम में सर हिला देता था। उनको दोस्तों थोड़ा भी डर नहीं लगता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर 100 आदमी आते थे, उनके कत्ल किए जाते थे। जल्लाद जब कत्ल करता था तो हर 100 में से कहता था पहले मुझे मारो, पहले मुझे मारो, पहले मुझे मारो, मुझे शहीद करो, हे शहीद दाता, हे मुक्ति दाता। पहले जल्लाद को मुक्ति दाता बोलते थे सिख सैनिक और बोलते थे पहले मुक्ति दो। तो 100 को मार दिया जाता था। शाम को उनकी लाशों को इकट्ठा किया जाता था गाड़ियों से, यानी बैलगाड़ी का ही जमाना था, उनमें भर करके शहर से बाहर ले जा करके इनके शरीर को चीड़ फाड़ कर करके पेड़ों पर लटका दिया जाता। एक कार्यक्रम 1 हफ्ते लगातार चला। 700 सैनिक जो कैदी थे वह मारे गए। फिर शहर कोतवाल ने फर्रुखसियार से कहा कि बंदा बहादुर को पुनर्विचार करने के लिए कुछ समय दिया जाए। फर्रुखसियार मान जाता है। सरफराज खान जो दिल्ली का कोतवाल था, वह रोज त्रिपोलिया गेट के पास बने हुए कारागार में आता था और उस समय बाबा
बंदा सिंह बहादुर अपने माले का जो दाना है, मन का है, उसको गिनते रहते थे, मतलब वो ध्यान मग्न होते थे। कई बार आया, कई बार गया, समय बीतता गया और 9 जून को बाबा को महरौली में, जहां बहादुर शाह प्रथम का मकबरा था, वहां ले जाया गया, वहां बैठा दिया गया और कहा गया कि मकबरे पर नमन कीजिए, शीश झुकाइए, प्रणाम कीजिए। बंदा बहादुर ने मना कर दिया। उसके बाद बाबा बंदा बहादुर जी के पुत्र अजय सिंह, कहीं 3 साल लिखा हुआ है, कहीं 4 साल लिखा हुआ है, मतलब नवजात शिशु थे, 3-4 साल के थे, उनको लाया गया और उन्हीं के सामने अजय सिंह का जो है सर धड़ से अलग कर दिया गया। फिर अजय सिंह के सीने को चीरा गया, उसके कलेजे को निकाला गया और जबरदस्ती बाबा बंदा सिंह बहादुर के मुंह में घुसेड़ दिया गया। ये फर्रुखसियार जो है कायर और घृत बादशाह था। कभी एग्जाम में आपके आए कि मुगल साम्राज्य का सबसे कायर और घृत सम्राट कौन था, तो आप आंख बंद करके लिख देना फर्रुखसियार, क्योंकि इसने ये भी काम करे। उनके मुंह में ठूस दिया गया, वो विचलित नहीं हुए। फिर उसके बाद शहर कोतवाल के आदेश से जल्लाद ने बाबा की दाहिनी आंख चाकू से निकाल ली, तड़फ के रह गए, फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। फिर उनके बाएं पैर को काट दिया गया, फिर भी तड़फे। दर्द तो होता ही है दोस्तों, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, इस्लाम नहीं कबूल किया। फिर उनके दोनों हाथ काट दिए गए, उनके टुकड़े टुकड़े किए गए, नोचे गए, फिर भी अपने धर्म से नहीं हटे, अडिग रहे, इस्लाम नहीं कबूल किया। और फिर थक हार करके इनकी गर्दन जो है इनके शरीर से अलग कर दी गई, काट दी गई। और 9 जून 1716 को बंदा बहादुर की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। उसके बाद 2.5 साल के बाद ही जो बोओगे वो काटोगे, फर्रुखसियार ने अंधा करवाया था, गर्दन कटवाई थी एक संत की, पहुंचे हुए संत की। उन्होंने कोई गलत नहीं किया था, हमारा देश था, तुम विदेशी हो, आकर हमारे देश पर कब्जा किए हो, हमें ही मार रहे हो, हमें लूट रहे हो, हमारी बहु बेटियों का इज्जत लूट रहे हो, तो उसकी रक्षा करना तो हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है, चाहे अमेरिका का हो, चाहे रूस का हो, चाहे जापान का हो, चाहे भारत का। इन्हीं सैयद बंधुओं ने जिन्होंने फर्रुखसियार को गद्दी पर बैठाया था, मतभेद होने के कारण मराठों से सहयोग से फर्रुखसियार को महल से बाल पकड़ करके, जुल्फी जिसको कहते, खींच लिया और इसकी दोनों आंखें निकाल दी और जेल में बंद कर दिया। अब कुछ समय के बाद तलवार से इसकी भी गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। जो बोया था वही काटा फर्रुखसियार। उसके बाद रणजीत सिंह जो थे, इनका काबुल, श्रीनगर और लाहौर पर अधिकार हो गया। इसके साथ पूरे कसौन पर अधिकार नहीं हुआ था, बाकी पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया। मुगलों की सत्ता खत्म हो गई। 1857 का जो गदर हुआ था, उसमें दिल्ली पर पुनः मुगलों का कब्जा हो गया। इससे पहले बहादुर शाह प्रथम का शासन कितना था, लाल किले से कुतुब मीनार तक, बाकी सब अंग्रेजों के हाथ में था। इस गदर में बहादुर शाह को पकड़े, उनके सामने उनके 2 बेटों और एक पोतों की गोली मारकर लाल किले के पास हत्या कर दी गई। बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां पर वह जो है अंतिम सांस लेकर के मिट्टी में दब गए, कब्र बन गई उनकी। ऐसे बादशाह थे। तो इनका भी जो है धीरे धीरे नाश हो गया। तो प्रभु का ये तो लीला है, हमें अपने कर्म फल पूर्व जन्मों को भोगने पड़ते हैं। एक भजन है बहुत अच्छा, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा था इस जगत में, वही वे वापस बुला रहे हैं। प्रभु हमको भेजता है,
हम ये एक्टर हैं, हम एक्टिंग करते हैं, चाहे बादशाह हो, भिखारी हो, कुछ भी हो, एक समय ऐसा आता है कि हमारी भी लीला खत्म हो जाती है और जहां से आए वहां से चले जाते हैं। तो ये रहा बाबा बंदा सिंह बहादुर की कहानी। ये कक्षा 10 तक 12 तक नहीं पढ़ाई जाती है, रणजीत सिंह का पढ़ाया जाता है, गुरु तेग बहादुर का थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह का भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, लेकिन बंदा बहादुर का तो मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन या कंपटीशन की किताबों में आता है और ये पढ़ाए जाते हैं। तो मैंने जो आपको बताए हैं ये कहानी के तौर पर है ही है। हमारे देश के कैसे कैसे वीर थे जो पहले संत थे, पर संत ने कहते हैं जब एक हाथ में माला होगा तो एक हाथ में भाला होगा, वही चरितार्थ बंदा सिंह बहादुर ने कर दिया। और जब बंदा बहादुर जब अपने घोड़े से और अपनी टुकड़ी लेकर के चलते थे तो मुगल जैसे सुनते थे कि बंदा आ रहा है, मुगल खाना खा रहे होते थे छोड़ करके भाग जाते थे, इतने बहादुर थे इनकी सेना थी। ऐसे नहीं, साकल क्यों लगाया गया था कि कहीं ये बेड़ी तोड़ करके भाग न जाए, लोहे के पिंजड़े में। देखो दोस्तों, मुगल कितने डर गए थे कि बंदा बहादुर को बेड़ियों में साकलों में जकड़ने के बाद लोहे के पिंजड़े में उस पर हाथी पर 2 पठान नंगी तलवार लेकर चल रहे थे, उनके दिलों में भय था कि कहीं यह साकल और बेड़िया तोड़ करके भाग न जाए और फिर हमारा काल न बन जाए। इतनी तगड़ी व्यवस्था की हुई थी उन्होंने, तो लोग डरते थे। और फर्रुखसियार तो कभी देखने ही नहीं आया कि बंदा बहादुर 4 फीट का है कि 5 फीट का है। ये राजपूत थे, गुरु गोविंद सिंह के संपर्क में आने के बाद यह सिख बने और इनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कि शेयर करेंगे तो बहुत लोगों के पास पहुंचेगा और वो लोग भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो मेरा वीडियो बहुत जगह जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।